Alright, so hypothesis testing का सिलसिला जारी है. And the next question we have is May June 2019 paper 7-3 question number 8. The question is saying that the four sides of a spinner are A, B, C, D. The spinner is supposed to be fair, but Sonam suspects that the spinner is biased so that the probability P that it will land on side A is greater than 1 over 4. साफ सी बात है यार, स्पिनर अगर फेयर है, चार साइड्स हैं उसकी, तो हर साइड पर स्पिनर लैंड करे तो इक्वल इक्वल चांस होगा. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. लेकिन उसको शक है कि नहीं, ऐसा नहीं है. ए पर स्पिनर लैंड करे, इसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1/4 है. ही स्पिन्स द स्पिनर 10 times and finds that it lands on side A 6 times. जाहिर सी बात है, इंसान के जहन में एक शक पैदा हो जाएगा कि यार मैंने 10 मरतबा स्पिनर को स्पिन किया और 6 मरतबा ये ए पर आया है, तो उसका मतलब है ना कि ए पर आने के चांसेस ज़्यादा हैं. सो वही चीज़ हमने टेस्ट करनी है कि सोनम भाई साहब, आपने ये जो 10 में से 6 मरतबा जो आप ए लाए हैं, क्या आपके पास इतना एविडेंस है यूजिंग अ 1% सिग्निफिकेंस लेवल कि आप ये कह सकें कि आपका स्पिनर जो है वो फेयर नहीं है और वो अनफेयर है, और अनफेयर है तो वो जैसा कि आपको लगता है कि वो ए आने के चांसेस ज़्यादा हैं. तो यही चीज़ हमने पार्ट 1 में करनी है 5 मार्क्स के लिए. टेस्ट सोनम सस्पिशन यूजिंग अ 1% सिग्निफिकेंस लेवल. ऑलराइट, सो एच नॉट, the null hypothesis is that the probability of success is equals to 1 over 4, and the alternative hypothesis H1 is that probability of success is greater than 1 over 4. वन टेल टेस्ट की बात हो रही है और हम अपर टेल की बात कर रहे हैं, इंक्रीज की बात करेंगे. अच्छा, कि जिस तरह के पहले मैंने इससे पहले जो मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला तो हाइपोथेसिस नॉर्मल का जो मैंने सवाल अपलोड किया उसमें मैंने बताया था कि डायग्राम जब आप बना लेते हो तो चीज़ें अपने लिए काफ़ी आसान बना लेते हो. और हम यहाँ पे एक टाइमलाइन बना लेते हैं. हमें यहाँ पे वो एक्यूरेट समझो, वो जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस में जो पॉसॉन और बाइनोमियल में जो हमारे पास बार चार्ट्स बनते हैं वो बनाने की ज़रूरत नहीं है. हमें जो है यहाँ पे सिर्फ अपनी ज़िंदगी आसान करनी है और उसके लिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं. नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है, कितनी बार आपको काम कर रहे हो. पहले तो आप ये देखो, एक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाइनोमियली विद एन कॉमा पी, यानी कि 10, 1/4. ठीक है, तो 0 से लेके 10 तक, ये हमने दो एक्सट्रीम पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए. अब ये जो 10 मरतबा स्पिनर को छाला है ना, ये जो 6 मरतबा ए पे लाई करा है, और ये जो 1/4 है ये एक्चुअली एच नॉट है. ठीक है, यानी कि अगर स्पिनर फेयर है तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपकी 1/4 है. तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ये कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. अच्छा, बहुत से लोगों के जहन में सवाल खड़ा हो गया होगा इस वक्त कि यार आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 क्यों निकाली, लेस देन और इक्वल टू 6 क्यों नहीं निकाली. तो भाई सिलसिला कुछ ऐसा है कि हम वन टेल टेस्ट की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ हम जो है वो अपर टेल की बात कर रहे हैं. तो मैं ये देखूंगा कि ये 6 जो है वो इस 10 से कितना नज़दीक है. और दूसरी बात कि आपके पास जो है ये कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी जो है ये एक्सेप्टेंस रीजन में लाया करती है कि रिजेक्शन रीजन में लाया करती है. अगर आप मिसाल के तौर पे अपना जो कैसियो क्लासविस कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, बाइनोमियल सी का, अगर आप यहाँ पे फंक्शन पुट करो, आप एक काम करो, अल्फा मेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन पे जाओ. ठीक है, मैं ज़रा देखता हूँ कि ये एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 6 मेरे पास कितना आ रहा है. क्या ये 0 के करीब है, क्या ये 1 के करीब है. बात समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. क्योंकि ये कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है कैसियो क्लासविस, आप इसको यूज़ कर सकते हैं. तो बाइनोमियल सी में गया, वेरिएबल पे गया, एक्स की वैल्यू में रख देता हूँ 6, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 6 देखना चाह रहा हूँ मैं. नंबर ऑफ ट्रायल्स मेरे हैं 10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो मेरे पास 1/4 है. ठीक है, तो ये मेरे पास 0.9965 आ रही है जो कि 1 के करीब है. मैं जो है अपर टेल की बात करूंगा यहाँ पे और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 निकालूंगा. 0 से बहुत दूर हूँ मैं, तो ओवर टेल की तो ऑब्वियसली यहाँ बात ही नहीं हो रही, और हम वन टेल टेस्ट की बात कर रहे हैं, हम इंक्रीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो इवन कि अगर टू टेल टेस्ट भी होता है आपका, तो आप तो सिग्निफिकेंस लेवल का हाफ तो वहाँ पे कर देते हैं, लेकिन टू टेल टेस्ट में एक्चुअली क्रिटिकल रीजन्स आपके दो होते हैं. तो जो सवाल की इन्फॉर्मेशन जिस हिसाब से गिवन होगी, आप उस हिसाब से देखोगे कि यार मैंने अगर इवन का अगर मेरा टू टेल टेस्ट है, तो मुझे चीज़ टेस्ट करनी है, क्या वो अपर टेल के नज़दीक लाया कर रही है, लोअर टेल के नज़दीक लाया कर रही है, कहाँ पे लाया कर रही है. तो लाइक जिस तरह आप लोगों ने ये
टॉपिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पूरी अच्छी तरह प्रिपेयर किया होगा और आई होप सब ने किया है, तो आप लोगों को ये चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह पता होंगी। बहरहाल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। उसके लिए हम क्या करेंगे, व्हाट वी नो इज दैट एक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड बायनॉमियली विद 10,1/4 और मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 6, 7, 8, 9 और 10, ऐसा ही है। तो अब आपके पास जो है ये सब आप पुट कर दें उसका फॉर्मूला, 10c6 success raised to the power 6, success is occurring 6 number of times, failure is occurring 4 number of times, plus 10c7 success is occurring 7 number of times, failure is occurring 3 number of times, plus 10c8 success is occurring 8 number of times, failure is occurring 2 number of times, plus 10c9 success is occurring, तो ये 4 है, ये 9 नहीं है, तो मैं ज़रा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, 1/4 की पावर 9, आपने ज़रा सही से लिखना है पेपर में, और 3/4 की पावर 1 प्लस 10c10 का मतलब सक्सेस इज अकरिंग 10 नंबर ऑफ टाइम्स। अब ये चीज़ आपको पूरा पूरा कैलकुलेटर में पुट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस खाली यहाँ पे ये वर्किंग शो कर दो और अब आप क्या करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 का मतलब क्या है एक्चुअली, 6, 7, 8, 9, 10, अगर मैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग लेस देन 6 निकाल दो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग लेस देन और इक्वल टू 5, और मैं इस कैलकुलेटर के ज़रिए जो है वो बायनॉमियल CD के फंक्शन के ज़रिए x इज लेस देन और इक्वल टू 5 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो x की जगह 5 लिख दें, नंबर ऑफ ट्रायल्स 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.25, तो ये आपके पास आ रही है 0.9803। तो 1 माइनस 0.9803 कितना आ रहा है, उसके लिए कैलकुलेटर का मोड चेंज करना पड़ेगा आपको, और 1 माइनस 0.9803 दिस इज सपोज टू बी 0.0197। तो बजाय इसके कि ये पूरी चीज़ आप कैलकुलेटर में पुट करो एक एक करके, आप डायरेक्टली जो है इस तरह भी कर सकते हो, 0.0197। ठीक है, तो ये जो है आपके पास क्या आ रहा है, अब आप ये देखें कि ये चीज़ आपकी 1% से ज़्यादा आ रही है प्रोबेबिलिटी या कम आ रही है। अब 0.0197 का मतलब क्या है, 1.97%, and 1.97% is actually greater than 1%, therefore this means that we are lying in the acceptance region, we are going to accept H naught. We will say that except H naught, there is insufficient evidence to say that the probability of success is greater than 1/4। पूरी चीज लिख नहीं रहा, डिक्टेट करा रहा हूँ, there is not enough evidence कह लो या there is insufficient evidence कह लो, there is not enough evidence, there is not enough evidence to say that the probability of success is greater than 1/4। सिंपल सी बात। उसके बाद पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं, later Sonam carries out a similar test at the 1% significance level using another 10 spins of the spinner। ठीक है, उसने एक सिमिलर टेस्ट किया 1% सिग्निफिकेंस लेवल पे यूजिंग अनदर 10 spins of the spinner, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टाइप 1 एरर। अब टाइप 1 एरर का मतलब क्या होता है, टाइप 1 एरर का मतलब होता है यार रिजेक्टिंग H नॉट गिवन दैट इट इज ट्रू। टाइप 1 एरर का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H नॉट गिवन दैट H नॉट इज ट्रू। ठीक है, अब जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है ना, तो भाई आप जो है वो क्या कर रहे हो, एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रहे हो। ये जो 6 की जो वैल्यू है ये एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है, ये जो है आपकी 1% से ज़्यादा है, ये आपकी 1% ज़्यादा है, 1.97% है। तो पता चला कि जो 6 की जो वैल्यू है वो एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है। तो अब लाजमी सी बात है यार, 6 से पीछे तो नहीं जाओगे ना, 6 से पीछे जितना जाओगे 1.97% से बढ़ते जाओगे। अब आप एक काम करो, क्योंकि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, 6 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो 7 है, आप एक काम करें, निकाल लें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। अच्छा, ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी वो क्रिटिकल वैल्यू नहीं पता कि
जो लाइक मेरे रिजेक्शन रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन को जो सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 निकालता हूँ, और इस सिलसिले में मैं ये करूँगा कि 7, 8, 9, 10 जो है 1 माइनस, अगर मैं क्या करूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन 7, यानी कि एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 6। मैं एक काम करता हूँ, कैलकुलेटर में जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 6 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो बायनॉमियल सी डी पे जाएं, वेरिएबल एक्स की जगह 6 लिख दें, और नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके वही 10, प्रोबेबिलिटी सक्सेस आपकी 0.25, तो ये आपके पास 0.9965 आ रहा है। 1 माइनस 0.99, 1 माइनस 0.9965, ये कितना है जनाब? ये आपके पास काफ़ी छोटी वैल्यू आ रही है, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि 0.0035, और दिस इज एक्चुअली लेस देन 1%, यानी कि जो क्रिटिकल वैल्यू है वो x इज इक्वल टू 7 है, और क्रिटिकल रीजन जो है वो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 है। कि 6 जो है उस पर हमने जब देखा था तो हम जो है एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रहे थे, तो हम बेसिकली रिजेक्ट, वी वांट टू रिजेक्ट h नॉट, वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वी आर रिजेक्टिंग h नॉट गिवन दैट h नॉट इज ट्रू। तो h नॉट जो है वो बेसिकली किस सूरत में रिजेक्ट होगा? जब प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 होगी। तो वही चीज़ हमने निकाल ली, और वही चीज़ हमारे पास आ गई 0.0035। सेट है भाई। तो अब आप चूंकि इसको जो है करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखेंगे, तो आप इसको 0.00351, तो एक मिनट में ज़रा जो है वो फिर से वो डिस्ट्रीब्यूशन में जाके बायनॉमियल सी डी वेरिएबल, ये ही सिग्निफिकेंट फिगर मैं भी ज़रा भूल गया था कि मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है, इसलिए अभी याद आया। तो 6 और नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके 10 और प्रोबेबिलिटी सक्सेस 0.25 और 0.99649 तक ले लेते हैं, और 1 माइनस दिस थिंग 0.00351। ठीक है जनाब। उसके बाद assuming that the value of p is actually 3/5, calculate the probability of a type 2 error। अच्छा, अब टाइप 2 एरर कब किस सूरत में निकलता है? टाइप 2 एरर व्हेन यू एक्सेप्ट h नॉट गिवन दैट h नॉट इज फॉल्स। टाइप 2 एरर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग h नॉट गिवन दैट h नॉट इज फॉल्स। अच्छा, आपको ये तो पता है कि व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, यू आर रिजेक्टिंग h नॉट, यू आर एक्चुअली रिजेक्टिंग h नॉट। तो पता चला कि एक्सेप्ट आप h नॉट किस सूरत में कर रहे हो? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 7। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं टाइप 2 एरर की बात करूं तो मैं क्या कहूंगा? प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन 7 गिवन दैट h नॉट इज फॉल्स। अब h नॉट जब फॉल्स होगा ना, तो अब यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कोई दूसरी गिवन होगी, यानी कि h नॉट इज फॉल्स, h1 इज ट्रू। इनफैक्ट अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो 3/5 है, 3/5 है, गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज नाउ 3/5। निकालना क्या है आपको? x is less than 7 given that probability of success is equals to 3/5। This is the probability of a type 2 error। ठीक है, तो अब since we know that the number of trials are same, ठीक है, because another 10 spins की बात हो रही थी, तो x is distributed binomially with 10 comma, now the probability of success is 3/5। और अब हमने क्या करना है? x is less than 7 निकालना है, और x is less than 7 के लिए हम क्या करेंगे? यानी कि 1 में से 0 से लेकर 6 तक की जो है वो सारी चीज़ें निकाल लें, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। ठीक है, तो 1 माइनस व्हाट? प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 7, 8, 9, 10। तो
ये जो है आप इस सूरत में यहाँ पे क्या चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 7 8 9 10। आपको ये जो है ये सारी चीज़ें तो निकालनी है। अब आप यहाँ पे पहले तो वो सारी वर्किंग शो कर दें और फिर भले से उन चीज़ों को सब चीज़ों को कैलकुलेटर में पुट ना करें, जिस तरह के मैंने पीछे भी किया था। तो आप उसके ऊपर फिर बायनोमियल सी डी का फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 माइनस 10c7 सक्सेस रेस टू द पावर 7 फेलियर रेस टू द पावर 3 प्लस 10c8 3 over 5 raised to the power 8 multiplied by 2 over 5 का स्क्वायर प्लस स्पेस नहीं है यहाँ पे, स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, प्लस 10c9 3 over 5 raised to the power 9 2 over 5 raised to the power 1। और NC10 का एक्चुअली मतलब क्या है कि सक्सेस इज अकरिंग 10 नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि 3 over 5 पावर 10। अब नाउ इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस होल थिंग इन योर कैलकुलेटर, हमने यहाँ पे फाइनल आंसर लिखना है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 7 का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 6, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बायनोमियल सिटी का फंक्शन आपको कैलकुलेटर में इसी चीज़ की वैल्यू देता है। तो अल्फा मेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बायनोमियल CD और वेरिएबल x की वैल्यू आप 6 रखते हैं और नंबर ऑफ ट्रायल्स आप रखते हैं 10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आप रखते हैं 3 over 5, 0.6177, and correct two three significant figures. Your answer is 0.618. This is supposed to be your final answer. All right, so this is how you do such type of questions. तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये भी लेक्चर मैंने बनाया इस सवाल का भी और इससे पिछले वाले सवाल का भी। होप दे आर यूजफुल टू यू। अस्सलाम वालेकुम।